जन्म जन्म को सोयो मनुआ, विष विषयन में खोयो मनुआ, विष विषयन में खोयो मनुआ, शब्दन मार जगाय दियो रे गुरु पैया लाल। हाँ रे गुरु पैया लाल, नाम लखाए दियो रे। हरे गुरु प्रिया लागू, नाम लखाए दीजो रे। श्री गुरु चरण कमल बलिहारी, श्री गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरे मन की दुविधा भारी, मेरे मन की दुविधा भारी, ज्ञान को दीप जलाय दियो रे गुरु पैया लाल। हाँ रे गुरु पैया लाल, नाम लखाए दियो रे। हरे गुरु प्रिया लागू, नाम लखाए दीजो रे। नहीं तेरे बिन कोई सहारा, नहीं तेरे बिन कोई सहारा, भव सागर का नीर अपारा, भव सागर का नीर अपारा, अब की और निभाए दियो रे गुरु पैया लाल। हाँ रे गुरु पैया लाल, नाम लखाए दियो रे। हरे गुरु प्रिया लागू, नाम लखाए दीजो रे। अरे गुरु पैया लागू, नाम लखाए दियो रे। हरे गुरु प्रिया लागू, नाम लखाए दीजो रे। दिव्य देश के सद्गुरुवासी, दिव्य देश के सद्गुरुवासी, दीपक बिना स्वयं सुप्रकाशी, दीपक बिना स्वयं सुप्रकाशी, चरणन मोहि बिठाय लियो रे गुरु पैया लाल। हाँ रे गुरु पैया लाल, नाम लखाए दियो रे। हरे गुरु प्रिया लागू, नाम लखाए दीजो रे। हरे गुरु पैया लागू, नाम लखाए दियो रे। हरे गुरु प्रिया लागू, नाम लखाए दीजो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। की जय। अकारण ही करुणा करने वाले आनंद कंद परम सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित हमारी 7 दिनों की हर चर्चा का आज पहला दिन है। किसी भी सदग्रंथ पे चर्चा करने के पहले यह परंपरा है कि उसकी महिमा बताई जाती है।
क्या हुआ? अरे चाचा मत चले जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? दादू ने सारो दे दे करो ते अब फौजी न हो गई बता दे। हरिओम। भागवत की चर्चा में पहले महिमा, और महिमा का पहला शब्द है सच्चिदानंद। अगर कायदे से हम इस एक शब्द को ही अच्छी तरह से जान लें, अगर इस पहले एक शब्द को ही हम अच्छी तरह से समझ ले, ग्रहण कर ले, तो हमारी कथा ही पूरी हो जाए। इस एक शब्द में ही सारा खेल छुपा हुआ है। सच्चिदानंद। यह शब्द 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, सत, चित और आनंद। सत्य यानी सत्य। सत्य नाम है ईश्वर का। सत्य वाणी का विषय नहीं है। ज्यादा खाली कर हटो। अरे यार सत्य बोलने की चीज नहीं है। सत्य नाम है परमेश्वर का। सत्य वो है जो कभी बदले नहीं। जो बदल जाए वो मिथ्या है। इस संसार को हम मिथ्या कहते हैं। क्यों? यह बदलता है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो बदलती है। आपके गांव में ज्यादा दिन नहीं हुआ, थोड़े ही दिनों पहले मैं आया था, एक कथा और करके गया था। इस बार आया देख के कई लोगों ने कहा कि बड़ा बदलाव आ गया, बड़ा परिवर्तन आ गया, अब बदल गए। सही है, कारण मैं संसार का हिस्सा हूं और संसार बदलता है, इसलिए संसार को मिथ्या कहा। अरे तू लोग कचर बचर क्यों करे, या और वो भी सामने छाती पर बैठ के। कथा में थोड़ा सा भी व्यवधान होता है, मुझे बड़ा दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ लल्लू खिलाने नहीं आए हैं, एक गंभीर सदग्रंथ पे चर्चा करने आए हैं। बच्चे खिलाने के लिए दुनिया पड़ी हुई है, बहुत जगह है, यह जगह बच्चे खिलाने की नहीं है।
और ये बच्चे आपके हैं भैया, मैं अपने संग नहीं लाया, तो इनको संभालना आप ही का काम है, मेरा नहीं। उसके पापा कहाँ खो गए, ढूंढ के मंगा दो भैया। सियावर रामचंद्र की जय। एकमात्र ईश्वर ये जो नहीं बदलता, ईश्वर जैसा था वैसा आज है और कल रहेगा। ईश्वर नहीं बदलता, इसलिए ईश्वर को कहते हैं सत्य। दूसरा है चित्त, यानी जो चैतन्य है। चलो ठीक, यानी जिसमें जान है, चेतना है। अबे नालायक को तुलू यहाँ आगे क्यों ना बैठे भैया, ऐसे दुष्ट छोड़े तो हमने कहीं देखे ही नहीं। गुरु भगवान कृष्ण की, जिसमें चेतना हो, जो चैतन्य हो, उसे कहते हैं चित्त। सत चित्त। और तीसरी चीज है आनंद। तीनों को मिला के बना सच्चिदानंद। आओ प्रभु। सज्जनों, आनंद का मतलब सुख नहीं है। आनंद का मतलब है जय हो महाराज। या इनको मैं क्या कहूं, भगत जी कहूं या फूफा जी कहूं? जय हो। पूरा गांव इनको फूफा जी कहता है तो हम भी कह लेंगे, कोई बुराई नहीं। सही है, बैठ लो सर। हरिओम। आनंद का मतलब सुख नहीं है, आनंद का मतलब दुख भी नहीं है। आनंद का मतलब होता है सुख और दुख दोनों से अलग एक तीसरी दशा। सुख को छीना जा सकता है, दुख को मिटाया या कम किया जा सकता है, लेकिन आनंद, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां ना तो सुख है ना तो दुख है। सुख दुख दोनों से परे। ऊपर आ जाए। सुख दुख दोनों से परे एक अलग अवस्था का नाम है आनंद। आज मान लो मुझे कुछ अच्छा भोजन मिला, मैंने भोजन किया, अच्छा लगा ना, लेकिन यह अच्छा लगना थाली छीनते ही निकल जाता है, हमारे हाथ से चला गया, तो यह आनंद नहीं है, सुख है। आनंद वह दशा है जिसे छीना नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु भगवान कृष्ण की। आज हमारा पहला दिन है। पिछले जो कथा करी तो उसको बहुत दिन हो गया, तो कुछ बातें आपको फिर से याद दिला दूं। कथा में कीर्तन बहुत ही जरूरी है। कीर्तन अकेले में नहीं होता, कीर्तन में सब मिल के करते हैं, इसीलिए इसको समकीर्तन भी कहते हैं। सभी मिल के बोले, एक स्वर में एक सुर में बोले, वह कीर्तन है। तो सज्जनों, देवियों, बीच बीच में जब हम समकीर्तन करें, आप भी बोलें, हमारे साथ मिलके लय में लय, स्वर में स्वर मिला के बोलें। इसके कई लाभ है। एक तो क्या है, संकीर्तन में भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके श्रीमुख से भी भगवान का नाम निकलेगा। दूसरी बात, आलस्य, जम्हाई, सुस्ती वो दूर होती है। कथा की एक विशेषता ये है कि कथा में चित्त स्थिर होता है। अरे लाला, एक परात ला के यहाँ रखे बेटा, यहाँ रख, सामने रखे। कथा में आलस्य आता है, मन शांत होता है तो सुस्ती आती है, नींद आती है। नींद से बचने के लिए जरूरी है कि हम बीच बीच में कुछ संकीर्तन करते रहें, बहुत ही जरूरी है। गुरु भगवान कृष्ण की जय। पहला ही शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। ये भगवान के बारे में बताया गया। भगवान कैसे हैं? तो सच्चिदानंद रूप हैं, उनमें 3 गुण हैं। वे सत्य हैं, वे चैतन्य हैं और वे आनंद स्वरूप हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दुनिया की उत्पत्ति आदि का हेतु कारण है। दुनिया की उत्पत्ति ही भगवान से होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से संसार का विस्तार, संसार की रचना बताई गई है। हमारे यहाँ भी प्रसंग आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले दिन की कथा अक्सर देर हो ही जाती है, लेकिन आज तो रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। 2 बज गए हमें कथा शुरू करने में, दुखदाई है। आपको पता है, मैं कथा में विलंब नहीं करता। 12 मतलब 12। आज भी मैं 11:15 बजे आके यहां बैठ गया था। आपकी छाती पर मैं बंदूक धर नहीं सकता, बस आग्रह कर सकता हूं कि आप भी समय से आ जाएं। आगे आपकी मर्जी, आओ तो भलो, ना आओ तो भलो। मेरी चर्चा ठीक 12 बजे शुरू हो जाए। आपको लाभ लेना है कि नहीं लेना है, यह तो आप फैसला करोगे ना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
कहा कि दुनिया में 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इनको बातें करने की और कोई जगह गांव में नहीं मिली है। गांव अच्छा खासा है, बड़ा गांव है, लेकिन इन बच्चों के लिए कम पड़ रहा। तो इनको बात करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, यही जगह मिली है। सियावर रामचंद्र की। ऐसा करो भैया जी, आप तो यहीं बैठ लो, आप यहीं बैठ लो, है ना, बैठ लो। हर कथा में मुझे एक आध काम चलाऊं पापा, जिसे कहते हैं टेम्पररी पापा, वो चुनना पड़ता है। भैया तुम्ही को हम टेम्पररी पापा मान लेंगे, बैठ जाए। जो बच्चे आए गड़बड़ करें उनको रोकना, ये पापा का ही काम होता है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट। सियावर रामचंद्र की जय। दुनिया में 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक यानी शरीर, वो भी हम में से बहुत सारे लोग दैहिक दुख पा रहे हैं। मैं पा रहा हूं, रामवीर जी पा रहे हैं, बहन जी हैं वे पा रही हैं, और भी कई लोग पा रहे हैं शरीर के दुख। दूसरा है दैविक, ईश्वरीय दुख, सूखा, अतिवृष्टि, आंधी, तूफान, ये प्रकृति के कार्य हैं। हम में से किसी के वश की बात नहीं है कि हम आंधी तूफान पैदा कर दें या रोक लें। आनी होगी तो आएगी, रोकने का कोई प्रबंध नहीं है। हम बचाव आदि के कुछ उपाय कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, पूरी तरह से रोक नहीं सकते। वो हो गया दैविक। और तीसरा हो गया